गुड मॉर्निंग। जरा हम वापस चलते हैं अपने फंक्शन पे। ये क्वेश्चंस दोबारा सेट करते हैं क्योंकि आपके कैमरे की वजह से इस क्वेश्चन की सेटिंग सारी बिगड़ गई। दोबारा सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने बात कर ली थी कि फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है। हम बात कर चुके थे कि अगर फंक्शन इनवर्टिबल होना है तो सबसे पहले, जब हमने कल पहले बात की तो पहली कंडीशन ये थी कि टू बी इनवर्टिबल फंक्शन शुड बी वन यानी कि शुड बी बाइजेक्टिव। पहली बात क्या थी कि किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए कंपलसरी है कि फंक्शन 1 1 आपके पास होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी कि इफ f इज बाइजेक्टिव देन f इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव। तब f इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। यदि f बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी कंडीशन आई। तीसरी कंडीशन हमने अब तक ये बात पढ़ी थी कि f इनवर्स if exist then it is unique। तब ये हर हाल में अगर एग्जिस्ट करता है तो हर हाल में ये क्या होगा, यूनिक होगा। ये बातें हम कर चुके हैं। कुछ बातें आज करेंगे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब हमने जो कल क्वेश्चन किए थे, पहले इनवर्टिबल चेक किया था, यानी कि 1 1 1 2 चेक किया था, फिर इनवर्स निकाला। कल हमने किस प्रोसीजर पे क्वेश्चन किए था, एक प्रोसीजर पे क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि नए प्रोसीजर पे क्वेश्चन किस थ्योरम के बेस पे हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं एक आपका क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में आपको 6 और मैं उम्मीद करता हूं आपने 6 के 6 सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर मैं 7 पे जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है f एक फंक्शन है फ्रॉम r -3/5 टू r -2/3, r -3/5 to r -2/5, where fx is equal to 2x over 3x 5x plus 3, 2x over 5x plus 3, 5x plus 3। कहता है मेरे पास ये फंक्शन गिवन है, fx is equal to क्या है, 2x over 5x plus 3। ये कहता है इसका इनवर्स निकाल। भाई वैसे तो मैं डायरेक्ट नहीं इनवर्स निकाल देता क्योंकि उसने इनवर्स मांगा है, पर फिर भी मैं पूरा प्रोसीजर चेक करूंगा कि इनवर्टिबल है कि नहीं। इसलिए फर्स्टली चेक इट इज 1 1 on 2 or not, 1 1 on 2 or not। to check 1 1, to check 1 1, let x y belongs to domain of f। ये डोमेन है भाई और ये रेंज है, यानी कि कोडोमेन है। देखते हैं डोमेन और कोडोमेन के हिसाब से फंक्शन 1 1 और on 2 बनता है कि नहीं बनता है। let x y belongs to domain of f such that, किस ढंग से भाई, such that f of x is equal to f of y। ये रटा प्रोसीजर है, हर बार यही करते हैं, ट्राई करते हैं हम। fx is equal to f of y, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 2x over 5x plus 3 is equal to 2y over 5y plus 3। fx की वैल्यू ये, तो fy की वैल्यू ये आई। थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई का मतलब यहाँ पर तो क्रॉस मल्टीप्लाई बना कर देते हैं। इसका मतलब ये बना 2x into 5y plus 3 is equal to 2y into 5x plus 3।
थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इसका मतलब क्या बना, इसका मतलब बना tan of xy plus 6x is equal to tan of xy plus 6y। कुछ नहीं किया भाई, सिंप्लीफाई किया यानी कि प्रोडक्ट होगा। tan xy से tan xy के तोते उड़े, इसका मतलब क्या हुआ, x is equal to y, therefore it is 1 1। सबको पता है, ये हम बार-बार प्रोसीजर कर चुके हैं कि अगर कोडोमेन इक्वल लेते हैं तो डोमेन भी आपकी इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं बाय डेफिनेशन वो 1 होगा। अब क्या चेक करेंगे, टू चेक ऑन टू चेक ऑन टू, रटा रटा प्रोसीजर हर बार लिखते हैं, लेट y be any elements of its codomain such that, किस ढंग से, ये भाई हर क्वेश्चन में सेम रटा रटा लाइन है, हर क्वेश्चन में सेम लिखते हैं। लेट y be any elements of its codomain such that y is equal to fx। इसका मतलब क्या बना, y is equal to 2x over 5x plus 3। क्या लिखना होता है, x is equal to यानी कि फंक्शन की नोटेशन x में डालते हैं, मींस इनपुट y बनाते हैं और आउटपुट x बनाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई y into 5x plus 3 is equal to 2x। इसको अंदर प्रोडक्ट खोल लेते हैं तो ये बना भाई, सॉरी 5xy plus 3y is equal to 2x। x वाले एक तरफ ले जाते हैं, रिजल्ट बना आपके पास भाई 3y is equal to 2x minus 5xy। अगर मैं यहां से लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 3y is equal to x into 2 minus 5y। यहां से अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x is equal to कितना बना, ये y में आ जाएगा ना इधर, यानी कि 3y over 2 minus 5y। रिजल्ट लिखा गया भाई मेरे पास ये। अब यहां पर हम थोड़ा सा रुकते होते हैं और ये देखते होते हैं कि क्या प्रत्येक y के लिए x है। अब हर y के लिए x है पर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहां पर पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है y की वैल्यू 2/5 पे, इस पे 2/5 पे, पर उसने कहा कि 2/5 पक्की बात है ना, चेक कर लेना कहीं गलत ना कर दे थोड़ा सा भी, 3/5 ही जा रहा ना। एक बार फिर देख लेते हैं, रिजल्ट था 5x plus 3, स्टेटमेंट में भी यही होना चाहिए, 5x plus 3, सही बात है। 3/5 यहाँ 2/5 है, सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं, वहां गलती थी। ओके, अब आ जाइए, इसका मतलब कोडोमेन के लिए, प्रत्येक कोडोमेन के लिए या प्रत्येक y के लिए x है। अब ध्यान से देखा तो यार अगर y डिनोमिनेटर 0 हो गया, यानी कि अगर 2 minus 5y 0 हो गया तो y की वैल्यू आई 2/5, यानी कि y की वैल्यू 2/5 यहां रखा तो रिजल्ट आ जाएगा 0। इसका मतलब 2/5 है तो डिफाइंड है नहीं। फिर वापस देखा यार 2/5 तो मुझे लेना भी नहीं है क्योंकि मैं खुद ही छोड़ रखा ना। इसका मतलब अब ये रामायण लिखते हैं तो लिख लीजिए, here क्या लिखोगे, for every y not equal to 2/5, for every y not equal to 2/5, सब 2/5 को छोड़ के there is x, that is it is on 2, therefore it is on 2, therefore it is invertible, therefore it is on 2 और therefore it is invertible। अब इसका मतलब क्या साबित हुआ, as it is bijective, therefore invertible। क्या साबित हुआ, ये इनवर्टिबल है। अब क्या करेंगे, अब इसका इनवर्स निकालेंगे। एक्चुअली तो इनवर्स तो मैं निकाल ही चुका, सिर्फ लिखने का ढंग बदलता, क्योंकि जब हम कौन टू निकालते हैं इस प्रोसीजर से तो एक तरह से हम इनवर्स ही निकाल रहे होते हैं। अब इसी को थोड़ा सा शब्द बदल के लिख देते हैं कि इसका इनवर्स है। देख कैसे, नाउ टू फाइंड इट्स इनवर्स, इधर से रख रहा हूं, नाउ टू फाइंड इट्स इनवर्स, नाउ
To find its inverse, let y is equal to fx. बस यही से इतना ही. Let y is equal to fx. It implies that y is equal to 2x over 5x plus 3. It implies that x is equal to, अभी करके आए थे x is equal to 3y over 2 minus 5y. x क्या भाई? x है f inverse y. x क्या है? f inverse y. It implies that यहाँ भी लिखना चाहो लिख सकते हो x is equal to f inverse y. तो it implies that f inverse y is equal to 3y over 2 minus 5y. ये y में है तो y में आंसर है. अगर मैं इसे लिखना चाहूं hence f inverse x is equal to, तो y की जगह x रिप्लेस हो जाएगा. कितना आया? 3x over 2 minus 5x, जहां पर x is not equal to कितना? 2/5. बस दिस इज द आंसर. ये आपका आंसर आ गया. यानी कि यहां तक की बात करें तो ये प्रोसीजर तो हम कल परसों भी कर चुके हैं. आज हम एक दो थ्योरम पढ़ते हैं और उसके बेस पे फिर दो लास्ट के क्वेश्चन हैं, हम उनके डिस्कशन करते हैं. वो थोड़ा सा नए प्रोसीजर यानी कि नए तरीके से हम करेंगे. बात करते हैं दो थ्योरम्स की. एक दो थ्योरम्स. हाँ, थ्योरम्स का प्रूफ आपको करने की याद करने की जरूरत नहीं, पर स्टेटमेंट थ्योरम की याद होनी चाहिए. यानी कि ऐसा होता है, ये पता होना चाहिए, यानी कि याद ही होना चाहिए. समझ आ गई? जैसे पिछले एक्सरसाइज में भी एक दो थ्योरम थी कि f of g11 है तो f of g11 होगा कि नहीं होगा, पर f of g11 है तो g of g11 पक्का होगा. इस टाइप की एक दो थ्योरम थी और मैंने बोला था कि वो स्टेटमेंट याद होनी चाहिए. इसी तरीके से यहां पर भी थ्योरम है और वो भी आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी ही चाहिए. अब देखते हैं वो थ्योरम में कौन सी और उनके बेस पे फिर क्वेश्चन हमें सॉल्व कौन सा करना है. यानी कि एक दो लास्ट का क्वेश्चन है, उसी थ्योरम के बेस पे हमें सॉल्व करना है. कर लेंगे. अब ये कहता है, एक थ्योरम कहता है कि f from x to y, प्रूफ की जरूरत नहीं है, सब बता रहा हूं. f from x to y, ये थ्योरम है एक आपकी थ्योरम. f from x to y and g from y to z. यानी बात करें तो यही मत की बात करें तो आज का मतलब कंपोजिशन की बात कर रहा है. x से y पे गया, y z पे गया. अगर y x पे आता वापस तो इसका मतलब इनवर्स की बात करता. पर यह साबित हो रहा है कि यार ये कंपोजिट फंक्शन की बात करेगा. कोई बात नहीं करते तो क्या कहता है कंपोजिट में देख लो जरा. कहता है इज द इनवर्स ऑफ f. ये कहता है इफ f from x to y is it a bijection. ये क्या है? बाइजेक्शन. यानी कि 1 और 2 है. g from y to z कौन सी दोनों पढ़ गए यार? गलत बात. हम आगे नेक्स्ट दोनों पढ़ रहे हैं. f from x to y and g from y to z are two bijections. यानी कि दोनों 1 और 2 है. देन क्या कहता है? देन g of f कहां से? x to z. कहता है is also a bijection. अब समझो. कहता f और g यदि दोनों ही 1 और 2 है तो g of f भी आपके पास क्या होगा? 1 और 2 होगा. अगर ये 1 और 2 होगा तो इसका इनवर्स पक्का निकलेगा. श्योर है भाई? अगर कोई फंक्शन 1 और 2 है तो इनवर्टिबल है, हर हाल में होगा. एंड g of f इनवर्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के पलट के आते बाहर जाना. g of f का इनवर्स किसके इक्वल होगा? f इनवर्स ऑफ g इनवर्स के इक्वल होगा. ये आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है, पता होना चाहिए कि यदि ऐसा है तो ऐसा होगा. ये थ्योरम थोड़ी सी आपको याद होनी चाहिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड लेवल पे आपका +2 में बोर्ड लेवल पे आपके थ्योरेटिकल पर्सन इसमें से बहुत कम आने के चांसेस वैसे आप तक कभी पूछा नहीं गया है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए. दूसरी बात,
जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम नेक्स्ट जिसके बेस पे एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 4 थी आपकी बुक में। अब मैं ले रहा हूं थ्योरम नंबर 5 आपकी बुक की। कौन सी ले रहा हूं? थ्योरम नंबर 5। क्या कहता है? इफ थ्योरम नंबर 5 क्या कहता है? इफ f from x to y and g from y to x and g from y to x, एक तरह से लिखने से पता चल गया ये इसने इसका इनवर्स ही लिखा होगा। एक तरह से देखने पे पता चल जाता है। be two functions such that, कहता है be two functions such that, अब ये प्यार से देखना मैं जरा क्या कहता है, such that कब है? g of f क्या है? आइडेंटिटी ऑफ xi एंड f of g कितना है? आइडेंटिटी ऑफ yi, यानी कि g of आइडेंटिटी ऑफ x का मतलब जानते क्या है? क्योंकि इनपुट स्टार्टिंग x से होनी है और इसकी इनपुट x है तो आइडेंटिटी ऑफ x है। यहां पर अगर f of g तो इनपुट g से शुरू होनी है और g की इनपुट y है, इसलिए आइडेंटिटी ऑफ y है। यदि ऐसा हो तब ये कहता है then f and g are bijective, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब देख मैंने f और g को इन्वर्टिबल प्रूव ही नहीं करना, कारण क्योंकि ऑटोमेटिकली कह दूंगा जहां मैं ये थ्योरम अप्लाई करूंगा वहां ये कह दूंगा we know that if two functions are such that g of f is equal to that, f of g is equal to that, then f and g are bijective, therefore invertible, and एक और बात, and g is equal to f inverse। ये थ्योरम की स्टेटमेंट होनी कंपलसरी है यार। थोड़ा इसका प्रूफ भी रीड कर लेना और मुश्किल नहीं है क्योंकि पीछे थ्योरम करवा चुके हैं, उन्हीं के बेस पे ये रिजल्ट अपने आप समझ में आएगा। बुक में से रीड करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। बाय चांस फिर भी समझ में आए तो मुझे बोल देना, फिर पूरा प्रूफ हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज इसके प्रूफ की डिस्कशन की जरूरत नहीं है। इसके बेस पे क्वेश्चन है आज एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने थ्योरम डिस्कस किया। आज लास्ट क्वेश्चन जो करेंगे इसी थ्योरम के बेस पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये कहता है f from x to y, g from y to x, टू फंक्शन है। एक तरह से x और y इन्वर्टिबल है। देख यहाँ x से y है, यहाँ y से x, यही कह देना। इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे f और g गिवन है तो भी प्रोसीजर अप्लाई कर लूं, तब तो कह ही दूंगा डायरेक्ट कि भाई हाँ एक f था एक g था, फिर g of f निकाला, f of g निकाला, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कह दूंगा f is equal to f inverse is equal to gr by that theorem। कई बार क्या होता है g गिवन नहीं होता, f गिवन है तो g मैं पिछले एक्सरसाइज में भी एक बार लेट करके चला था, उसका इनवर्स निकाल के ही मैंने एक क्वेश्चन में लेट कर लिया था। आज भी मैं अपने ढंग से g निकाल लूंगा, उसके बाद ये दोनों कंपोजिशन लगा के देख लूंगा, यदि सेटिस्फाई होगी तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि f का इनवर्स क्या है, जो मैंने g माना था वो f का इनवर्स ही है। नहीं समझ में आया वीडियो दोबारा समझो। कई बार क्वेश्चन दो ढंग से क्वेश्चन डिस्कस करेगा। कई बार क्या कहेगा, given f is equal to that, find f inverse। पहली बात कि भाई मेरे पास given f, पहली बात क्या कहेगा, given f find f inverse। एक तो बात ये कह सकता है। दूसरी बात ये कहेगा given f and g prove that या show that f inverse is equal to g। दो बातें कह सकता है। अगर ये पहले वाली बात कहता है कि given f find f inverse और मेरा मूड है इस थ्योरम से करूं यार, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं g एक फंक्शन लेट कर दूंगा और वो लेट भी ढंग से करूंगा कि एक्चुअली मैं इनवर्स निकाल के ही लेट करूंगा, एक तरह से इनवर्स निकाल के ही लेट करूंगा, यानी कि धोखा देके ही धोखा दूंगा। सच्चाई तो यही है यार, एक तरह से इनवर्स निकाल के ही उसी को मैं एक नया फंक्शन मान लेता हूं और फिर ये कंपोजिशन लगा के देखता हूं, यदि वो सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब जो मैंने g निकाला था एक तरह से इनवर्स से, वो सच्ची में उसका इनवर्स था और मैं कह देंगे डायरेक्टली कि देन f इनवर्स इज इक्वल टू g।
कि अगर f गिवन है, क्या है, f गिवन है और मैं निकालूं f इनवर्स, g तो नहीं दे रखा ना, तो मैं क्या करूंगा, g अपनी मर्जी से एक तरह से इनवर्स ले लूंगा। देख जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं इस बेस पे, कैसे क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास f फ्रॉम n टू r भी है फंक्शन, f फ्रॉम n टू r भी ए फंक्शन, ठीक है भाई, नेचुरल नंबर टू रियल नंबर एक फंक्शन। fx क्या भाई, fx इज इक्वल टू, fx है भाई मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 है। मैं ये कहता है then okay show that f from n to, show that f from n to range of f, f from n to range of f is invertible, range of f is invertible, range of f is invertible and find its inverse, find its inverse आ जाएगी। अगर मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं जैसे पिछले क्वेश्चन करके आए, पर मूड हुआ यार उस क्वेश्चन उस टाइप से नहीं, नई टाइप से कर, वैसे बैन नहीं है, बार बार कह रहा हूं, आप चाहो तो fx = fy लेके पूरा प्रोसीजर अप्लाई करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, पर मेरा मूड है इस क्वेश्चन को इस थ्योरम के बेस पे करने का। यानी कि ये क्वेश्चन जो उसने मांगा वो पहली टाइप का मान लिया कि f गिवन है, f इनवर्स निकालिए। अब भाई पक्की बात है, f इनवर्स से अगर मुझे निकालना है, अगर मैं ये थ्योरम लगाना चाहूं तो नया एक g फंक्शन डिफाइन कर लूं, क्या कर लूं, g एक नया फंक्शन डिफाइन कर लूं, एक तरह से उसका इनवर्स निकाल के, और फिर ये कंपोजिशन लगा के चेक कर लूं, और यदि कंपोजिशन होगी तो ऑटोमेटिकली f और g बाइजेक्टिव होंगे, यानी कि इन्वर्टिबल है, और डायरेक्ट g f इनवर्स है। यानी कि मैं ये प्रोसीजर इस क्वेश्चन पे अप्लाई करने वाला हूं, देखना जरा कैसे अप्लाई करते हैं। इस पे जब हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मैंने कहा कि मैं एक नया फंक्शन अपनी मर्जी से क्या कर लेता हूं, डिफाइन कर लेता हूं, ठीक है। करने का तरीका समझ लेना जरा क्या काम है, देखिए कर ले। अब ये आपके बोर्ड में कहां तक आ रहा, बड़ी लड़ाई होगी। देखिए लेट सॉल्यूशन ले रहा हूं, कैसे करें, लेट y इज इक्वल क्या दे रखा है, फॉर x स्क्वायर प्लस 12 fx ही रख ले, लेट fx हियर, लेट को भी मार दो हियर, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15। अब ध्यान से देखना क्या लिखा, लेट y be any element of range of f, क्या लिखा, range of f, क्योंकि मैं उल्टा चलूंगा, let y be any element of range of f, range of f, then अब ये range में है तो then क्या बना, then क्या आया, then by f में कोई x पुट किया था y आया, then fx is equal to y, पक्की बात है, y आउटपुट है, y क्या आउटपुट x इनपुट, तो fx is equal to y, इसका मतलब y क्या है, रेंज है, क्या है, y is equal to रेंज है। चलिए रामायण आगे करते हैं, इसका मतलब एक मिनट जरा, कहां तक आपका कोड शो हो रहा देख ले जरा, उसी के अंदर रख लेंगे क्वेश्चन को, हाँ अप्रोक्सीमेटली वहीं तक हो रहा, वहीं रखेंगे। ओके आ जाइए, थोड़ा सा यहां तक साफ कर लेते हैं, एक तरह से स्टेटमेंट थोड़ा सा हो गया। अब आइए, यानी कि अगर रेंज ऑफ f है y is equal to fx, it implies that y is equal to क्या था y, 4x square plus 12x plus 15। अब मुझे एक तरह से मैं x is equal to लेके जाऊंगा, अपने सोल्व वही करना है, करने का तरीका इसे कंप्लीट होल स्क्वायर पे बदल दो जरा, काम आएगा। अब देख रहा ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, प्यार से देखने पता चला दी, वैसे नहीं तो भी कोई क़यामत नहीं
पहले 4 से भाग कर लूंगा, उसके बाद हिसाब किताब कर लूंगा, यानी कंप्लीट होल स्क्वायर। अगर कंप्लीट होल स्क्वायर की बात करें तो नजर आ रहा है यार ये 2x प्लस 3 कितना कर ले 2ab 3 कर ले 3 ओके 2x प्लस 3 देख a की 2 प्लस b की 2 प्लस b की 2 ध्यान से सुना a की 2 प्लस b की 2 खोल के देख लेता हूं ये a की 2 4x स्क्वायर प्लस b की 2 9 प्लस 2ab 6 दूनी 12 x प्लस कितना बचा 6 एक वही हो गया ना, यानी कि इसको मैंने कंप्लीट होल स्क्वायर में बदला तो ये बना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर 6 बन गया। कोई बात नहीं, इसको इधर उठा लाए। इसका मतलब क्या बना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 6 टेकिंग अंडर रूट। इसका मतलब क्या बना 2x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस रूट y माइनस 6। 3 को उधर उठा ले जाए, उठा ले जाते हैं। इसका मतलब 2x इज इक्वल टू प्लस माइनस y माइनस 6 माइनस 3 2 को y में ले जाए। इसका मतलब क्या बना x इज इक्वल टू y माइनस 6 प्लस माइनस 3 बाई 2 हो गया ना। अब देख x इज इक्वल टू हो गया, अगर प्यार से देखो तो x इज इक्वल टू जिस ढंग से दिया था f इनवर्स y ही है, यानी कि जो मैंने नया फंक्शन x इज इक्वल टू लिखा ये एक तरह से मैंने इनवर्स ही डिफाइन कर लिया है। क्या कर लिया इनवर्स ही डिफाइन कर लिया है, इस बात को याद रखना जरा, ठीक है। अब आदेश याद रखोगे, मैं रब करूंगा क्योंकि मुझे आगे जाना बोर्ड वहां साफ आएगा, इसलिए मुझे वापस यहां। अब क्या हो गया भाई y इक्वल टू हो गया, ओके चलिए अब मुझे मिल गया y इक्वल टू। अब देख जरा क्या होगा प्यार से, मुझे पता है x इक्वल टू आ गया, एक तरह से मैंने इनवर्स निकाल लिया है। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा ना गेम खेल लेता हूं, आंख में चोली से। आंख में चोली क्या, जो निकाला है वही लेट कर लेता हूं, जो निकाला है वही लेट कर लेते हैं। क्या लेट g, लेट g क्या जी फ्रॉम y टू n, फ्रॉम y टू n। y क्या है, y इज रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इसका इनवर्स लेना है। लेट g फ्रॉम y टू n सच दैट, किस ढंग से g ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 प्लस माइनस हटा दिया, मैंने एक नया फंक्शन ले लिया इस टाइप से कि अपने कोई महाभारत हो ही ना। वैसे यहां प्लस माइनस हम ना लगाते तो भी काम चलता, मैं सब पॉजिटिव साइन रख लेता हूं, सब पॉजिटिव साइन को किसे प्रोसीजर होता है, इसलिए आप जानते हैं प्लस और माइनस दोनों से यहां पर भी ना लगाते तो भी क्यों मुझे रखना पॉजिटिव ही, ये पॉजिटिव रख लेते तो भी यही होना, नेगेटिव रख लेते तो भी वही आना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, जो y इक्वल टू रूट y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 नया फंक्शन ले लिया gy। अब क्या करूंगा, अब लगाऊंगा जो g के साथ कंपोजिशन करने के रिजल्ट क्या आता है, g के साथ कंपोजिशन करने के बाद रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। अब आ जाओ, अब आइए अब कंपोजिशन लगाते हैं। नाउ g of fx is equal to g of fx, this is equal to g of fx है। fx तो गिवन था ना भाई, fx अपने पास fx की वैल्यू क्या थी जरा, ये था 4x स्क्वायर प्लस 12x, क्या था 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, यही था ना, और तो कुछ था नहीं। सही बात की गलत, चलिए गलत भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, काम करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6, यानी ये था क्या, ये था g ऑफ कितना 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 था, वही काम करते हैं। मान लो g ऑफ t बनाई, मैंने क्या ले लिया, दिस इज इक्वल टू g ऑफ t। ये कितना है g ऑफ t, g ऑफ t आया है रूट ऑफ t माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। थोड़ा सा प्यार से देखना जरा, t माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 वापस लिया, यानी कि g
ऑफ एफ एक्स एक्स में वापस जा रहा हूं भाई। t था क्या, t आ जाएगी, t था 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6, ये पूरे का पूरा भाई t की वैल्यू रखी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 ये पड़ा, माइनस 3 यहां है बाई 2, 6 से 6 के तोते हुए अंडरूट से स्क्वायर हटा, रिजल्ट कितना आया, अंडरूट से स्क्वायर से अंडरूट हटा दिया भाई मैंने, क्या लिखा 2x प्लस 3 माइनस 3 बाई 2, 3 से 3 उड़ा, 2 से 2 उड़ा, कितना आया x, और ये x है क्या, आइडेंटिटी ऑफ x, क्या है आइडेंटिटी ऑफ x, यानी कि g ऑफ fx निकाल लिया, थोड़ा सा प्यार से निकालना जरा। अब g ऑफ fx के बाद मुझे किसकी रिक्वायरमेंट आ गई, g ऑफ fx के बाद मेरे पास रिक्वायरमेंट आ गई f ऑफ g की, भाई किसकी बारी आ गई, अब f ऑफ g निकालो ना, क्योंकि थ्योरम ये लगानी है मैंने, g ऑफ fx निकाल लिया, आइडेंटिटी ऑफ x आया, अब f ऑफ g निकालो, क्या निकालूंगा f ऑफ g, रब कर रहा हूं मैं यहां से, now f of g, now क्या f of gx इज इक्वल टू क्या बनेगा f of gx, चलिए भाई अच्छी बात, थोड़ा सा फिर देख लेते हैं f of gx, थोड़ी सी डाल ले फिर आगे बढ़ेंगे जरा, f of gx चलने दो भाई, जो रामायण तक चली आगे बढ़ा लेते हैं उसी को, क्या बना f of gx f of that हो गया, अब आगे बढ़िए, इसका मतलब क्या हुआ f of gx is equal to f of gx, ये रहा भाई, gx कितना है रूट ऑफ x माइनस 6, चाहो तो y माइनस 6 कर लो, कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ dy कर लो, क्या कर लो dy, y कर देता हूं, नहीं तो आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, g ऑफ y, तो ये हो गया y माइनस 6, वरना कहोगे पता नहीं कहां से बाहर उठा लाई, माइनस 3 बाई 2, इसको मैंने t ले लिया भाई, रिजल्ट बना f ऑफ t, where t is equal to that f of t, now f of t, f of t किसके इक्वल, f of t कहां था यार, 4x स्क्वायर समथिंग था, ये रहा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, 4 of t स्क्वायर प्लस 12 of t प्लस 15 ft, क्योंकि fx है 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, वही रामायण का ही, आगे बढ़ते हैं, यानी कि f of g y, वापस y में जा रहा भाई, ये बना 4, t क्या लिया था, ये पूरा जुगाड़ भाई, ये पूरे का पूरा सिस्टम लिया था t, और t स्क्वायर आ जाइए भाई, लंबी कैलकुलेशन से बचने के मूड में था यार, 4 ऑफ t स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं, t क्या भाई आ जाओ जरा, y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 12 ऑफ t रूट y माइनस 6 माइनस 3 बाई 2 प्लस 15 है, अगर इसको होल स्क्वायर में बदल लेता तो और छोटा नहीं बनता, कोई बात नहीं, चलिए भाई इस 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, ये देखो इससे ये कैंसिल, ये 4 है भाई, ये बचा a की 2 y माइनस 6 प्लस b की 2 माइनस 2 a b y माइनस 6 प्लस 2 से ये कैंसिल 6 भाई, सॉल्व किया तो 6 y माइनस 6 माइनस 18 प्लस 15, इससे इसके तोते हुए और तोते बाकी के जुड़ाने ही अपन तो 9 और 15 24 18 6 24, ये भी उड़ गए, रिजल्ट आया y, ये क्या हुआ आइडेंटिटी ऑफ y, आइडेंटिटी ऑफ y, अब लिखोगे क्या एज काटा दे, एज लिख रहा हूं एज g of f is equal to identity of x and f of g is equal to identity of y, therefore f and g both are
इसमें पहली टाइप ली थी कि जब आपके पास f गिवन और f इनवर्स निकालना g गिवन नहीं था, अगर बाय चांस f और g गिवन होता और वो कहता प्रूव दैट f इज इक्वल टू g इनवर्स, तो मैं ये लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं थी, सीधा f और g of f निकालता और डायरेक्ट करूंगा। समझा कि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। और जो मैंने लास्ट में बोला यानी कि दूसरी टाइप और बनती है, पहली टाइप ये मैंने करवा दी, दूसरी टाइप में क्या बनता, दूसरी टाइप में सुनो जरा, ये रब कर रहा हूं, यानी कि सेकंड टाइप में क्या बनती, सेकंड टाइप कहता है f फ्रॉम x टू y गिवन है, g फ्रॉम y टू x गिवन है, fx गिवन था आपके पास फॉर x के प्लस 12 x प्लस 15 और कह देता gx गिवन है, जो भी निकाला क्या x माइनस 6 माइनस 3/2, प्रूव दैट f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो मैं क्या करता जानते हो क्या करता, f इनवर्स g, मैं कुछ नहीं करता, डायरेक्ट एक ही बात करता, टू प्रूव दिस फाइंड f ऑफ g एंड g ऑफ f। जब f ऑफ g निकालता तो f ऑफ g आता आइडेंटिटी ऑफ x और g ऑफ f ये आइडेंटिटी ऑफ y, गलत बात, ये आइडेंटिटी ऑफ x। तब कहता दिस shows that f and g both are invertible and hence f inverse is equal to g, यानी कि और कुछ नहीं निकालता, सिर्फ ये दोनों निकालते और कह देता this shows that by this theorem this is f inverse is equal to g, यानी कि दो टाइप, एक पहली टाइप जो करवा दी, दूसरी टाइप ये कहता कि f ये गिवन है, g ये गिवन है, f की वैल्यू ये है, g की वैल्यू ये है, प्रूव दैट f इनवर्स इज इक्वल टू g। तो मैं f of g और g of f की कंपोजिशन पर ये चलो मेंशन करता हूं कि as we know that if f is equal to from x to y, g from y to x, two function g of f here I f of g that f and g are bijective and g is equal to f inverse, therefore now we will find g of f and f of g, और फिर मैं कह देता by this formula समझाई कुछ समझे, यानी कि यही दो टाइप बनती थी और यही आपका इनवर्स का बोर्ड लेवल का लास्ट